बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमूए कलाम नहजुल बलागा के पहले बाब का खुतबा नंबर 174 और उसका पहला हिस्सा। खुदावंद आलम के इरशादात से फ़ायदा उठाओ और इसके मौइज़ों से नसीहत हासिल करो और इसकी नसीहतों को मानो, क्योंकि उसने वाज़ेह दलीलों से तुम्हारे लिए किसी उज़्र की गुंजाइश नहीं रखी और तुम पर पूरी तरह हुज्जत को तमाम कर दिया है और अपने पसंदीदा और नापसंद आमाल तुमसे बयान कर दिए हैं ताकि अच्छे आमाल बजा लाओ और बुरे कामों से बचो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत नागवारियों में घिरी हुई है और दोज़ख ख्वाहिशों में घिरा हुआ है। याद रखो कि अल्लाह की हर इताअत नागवार सूरत में और उसकी हर मासियत ऐन ख्वाहिश बनकर सामने आती है। खुदा उस शख्स पर रहमत करे जिसने ख्वाहिशों से दूरी इख्तियार की और अपने नफ्स के हवा व हवस को जड़ बुनियाद से उखेड़ दिया, क्योंकि नफ्स ख्वाहिशों में लामहदूद दर्जा तक बढ़ने वाला है और हमेशा ख्वाहिश व आरज़ूए गुनाह की तरफ माइल होता है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मोमिन ज़िंदगी के सुबह शाम में अपने नफ्स से बदगुमान रहता है और इस पर कोताहियों का इल्ज़ाम लगाता है और इससे इबादतों में इजाफे का ख्वाहिशमंद रहता है। तुम इन लोगों की तरह बनो कि जो तुमसे पहले बढ़ चुके हैं और तुम्हारे कबल इस राह से गुजर चुके हैं। उन्होंने दुनिया से यूं अपना रख्ते सफ़र बांधा जिस तरह मुसाफिर अपना डेरा उठा लेता है और दुनिया को इस तरह तय किया जिस तरह सफ़र की मंजिलों को। याद रखो कि ये कुरान ऐसा नसीहत करने वाला है जो फरेब नहीं देता और ऐसा हदायत करने वाला है जो गुमराह नहीं करता और ऐसा बयान करने वाला है कि जो झूठ नहीं बोलता। जो भी इस कुरान का हम नशीन हुआ वो हदायत को बढ़ाकर और गुमराही और जलालत को घटाकर इससे अलग हुआ। जान लो कि किसी को कुरान के तालीमात के बाद किसी और लाहे अमल की एहतियाज नहीं रहती और ना कोई कुरान से कुछ सीखने से पहले इससे बेनियाज हो सकता है। इससे अपनी बीमारियों की शिफा चाहो और अपनी मुसीबतों पर इससे मदद मांगो। इसमें कुफ्र और निफाक और हलाकत और गुमराही जैसी बड़ी बड़ी मर्ज़ों की शिफा पाई जाती है। इसके वसीले से अल्लाह से मांगो और इसकी दोस्ती को लिए हुए इसका रुख करो और इसे लोगों से मांगने का जरिया न बनाओ। यकीनन बंदों के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का इस जैसा कोई जरिया नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कुरान ऐसा शिफाअत करने वाला है कि जिसकी शिफाअत मकबूल और ऐसा कलाम करने वाला है कि जिसकी हर बात तस्दीक शुदा है। क़यामत के दिन जिसकी ये शिफाअत करेगा वो इसके हक में मानी जाएंगी और उस रोज जिसके अयूब बताएगा तो इसके बारे में भी इसके कौल की तस्दीक की जाएगी। क़यामत के दिन एक निदा देने वाला पुकार कर कहेगा, देखो कुरान की खेती बोने वालों के अलावा हर बोने वाला अपनी खेती और अपने आमाल के नतीजे में मुब्तला है। लिहाजा तुम कुरान की खेती बोने वाले और इसके पैरोकार बनो और अपने परवरदिगार तक पहुँचने के लिए उसे दलील राह बनाओ और अपने नफ्सों के लिए उससे बिंदो नसीहत चाहो और इसके मुकाबले में अपनी ख्वाहिशों को गलत और फरेब खोरदा समझो। अमल करो और आक़िबत व अंजाम को देखो। उस्तवार व बरकरार रहो। फिर ये कि सब्र करो, तकवा परहेजगारी इख्तियार करो। तुम्हारे लिए एक मंजिल मुंतहा है, अपने को वहां तक पहुंचाओ और तुम्हारे लिए एक निशान है, इससे हदायत हासिल करो।
اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حد و انتہا تک پہنچو۔ اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کا تم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کو تم سے بیان کیا ہے، انہیں ادا کر کے اس سے عہدہ برا ہو جاؤ۔ میں تمہارے اعمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حجت پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو فیصلہ خداوندی تھا وہ سامنے آ گیا۔ میں الہی وعدہ و برہان کی روح سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس عقیدے پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب تمہارا قول تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر جمے رہو، پھر اس سے نکل نہ بھاگو اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، اس لیے کہ صراط سے نکل بھاگنے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والے ہیں۔